सो दिस इज आवर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नाउ अगर अपन इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख करते हैं, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। सो चिंता मत करो, ठीक है, बड़ी इक्वेशन आने वाली है, 1/r² डेल बाई डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डेल साई बाय डेल आर। डेल क्या होता है, ठीक है, इट्स ए पार्शियल डिफरेंशिएशन। जो 12th में है वो समझ में आ रहा होगा, और जो 11th में है डिफरेंशिएशन मानो, कोई टेंशन मतलब, ठीक है। तो मैं सॉल्व करना नहीं, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें, दिखाना चाहता हूँ, देखो ऐसा है, ये इक्वेशंस हैं, दैट्स इट। तुम्हें इतना देखना है, और जो 12th में है उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। बट अगर डेल नहीं पता तो शायद दिक्कत वाली बात है, मतलब थोड़ा और देखो जरा फिजिक्स मैथ्स में तुमने कुछ मिस कर दिया। बट बाकी सब कुछ देखना है कि इसको इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल साई बाय डेल थीटा प्लस 1/r² साइन थीटा स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल साई स्क्वायर सो फाई स्क्वायर प्लस 2m बाई रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट स्क्वायर एनर्जी माइनस पोटेंशियल साई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, जो अपन को नहीं करना, दिख रहा होगा, ठीक है, हम नहीं कर सकते अभी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व नहीं करना, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने और मैथमेटिशियंस ने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छी बात है जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो साई निकल के आता है वो 2 पार्ट में टूट के आता है, मतलब तभी सॉल्व होता है। तो आर थीटा फाई अगर मुझे निकालना है साई को, ये साई सॉल्व करना है, साई निकालना है, जब सॉल्व करते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। वे फंक्शन निकल के आता है, बट 2 पार्ट में आता है, एक रेडियल पार्ट आता है जो सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, और एक थीटा पाई पे आता है। बट और कंडीशन होती है, वो तभी आता है जब सॉल्व करते हो तो कंडीशन लेनी पड़ती है भाई, उसमें से एन अपन अज्यूम करते हैं, ठीक है प्रॉपर डेरिवेशन दिन का, ठीक है। बट तुम समझाना यहाँ पॉइंटलेस है, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कुछ मैथ्स ऐसे ही जो बोलते हैं कि इसको मैं मतलब मेरे लिए भी कि इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो मुझे पता नहीं क्यों लिख सकते हैं, बट मैथ्स में है, उसके लिए हायर लेवल मैथमेटिक्स चाहिए। वहाँ तक भी मैंने भी नहीं पढ़ा वहाँ पे, ठीक है। बट अगर पढ़ेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा कि वाई दिस कैन बी रिटर्न एज दिस। बट उसके बाद भी जब सॉल्व करते हैं तो कंडीशन आती है, वो बोलता है कि एन को ये लो, एल को ये वैल्यू ले लो, तब सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो कंडीशंस बनती हैं, वो कंडीशंस देखो क्या क्या होती हैं, ओनली फॉर कंडीशंस दैट उसमें एक नंबर लेना पड़ता है, एन अज्यूम, ठीक है। वो एन की वैल्यू 1 2 3 4 इनफाइनाइट कुछ भी लोगे सॉल्व कर सकते हैं। और कंडीशन है कि एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट लेनी पड़ती है। इनफाइनाइट जरूरत नहीं पड़ती है, बट बताने के लिए, ठीक है, थ्योरेटिकली। तो मतलब एल की वैल्यू ये लेंगे, एन की वैल्यू ये लेंगे, तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? तब जाके साई निकलेगा, ये साई तब जाके निकलेगा, वरना नहीं कर पाएंगे सॉल्व, वरना दिस इक्वेशन विल बी अनसॉल्वेबल, ठीक है। फिर ऐसा ही नहीं, एक और पैरामीटर लेना पड़ता है एम, और एम डिपेंड करता है एल क्या लिया है। मतलब एल की वैल्यू अगर तुमने 0 ली है तो एम सिर्फ 0 ले सकते हो। एल की वैल्यू अगर 1 ले ली है तो एम की वैल्यू -1 0 1 ले सकते हो, तभी आंसर, तभी सॉल्व कर पाओगे। एल की वैल्यू अगर 2 ले ली है तो एम की वैल्यू या -2 -1 0 +1 2 लोगे तभी आंसर आएगा, वरना सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो कि कंडीशंस लगती हैं। तो दीज आर दी कंडीशंस, व्हेन यू अप्लाई दिस कंडीशन और यूज दिस कंडीशन, तभी जाके सॉल्व कर पाते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन, बट ऑन द कंडीशंस दैट दीज आर सेटिस्फाइड। मतलब m की वैल्यू -l से लेके +l तक के सारे इंटीजर होने चाहिए। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये सब, ये एक्चुअली क्वांटम नंबर्स बोलते हैं इसको। अपन पढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इतनी फेमस चीज़ तुमने सुना, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया अपना अजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑलरेडी सुना है, लेकिन वो यहाँ से आता है। दिस इज द व्हाट्स द बर्थ ऑफ दोज क्वांटम नंबर्स, यहाँ से चालू होता है वो क्वांटम नंबर्स, ठीक है। सो l = 0 1 2 सो ऑन अप टू n-1, मतलब n पे डिपेंड करता है। n की वैल्यू अगर 1 है तो l अपन सिर्फ 0 यूज कर सकते हैं। n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू 0 और n-1 कितना हो गया 1, क्योंकि n अगर 2 है तो n-1 2 -1 कितना हो गया 1, तो l की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 यूज कर सकते हैं। और m जो लोगे वो l पे डिपेंड करता है, तो l क्या लिया, l अगर 2 ले लिया तो m सिर्फ -2 -1 0 1 और 2 ले सकते हो, ये वैल्यू ले सकते हो बस।
तभी जाके सॉल्यूशंस आते हैं। समझ में आ रही है? बहुत बड़ी कंडीशन है। और ये जो आर, कैपिटल आर है, ठीक है, वो डिपेंड करता है एन और एल पे। एन क्या लिया है, एल क्या लिया है। और जो कैपिटल ए है वो डिपेंड करता है एल क्या लिया है और एम क्या लिया है, ठीक है। सो ए डिपेंड्स अपॉन एल और एम एंड आर डिपेंड्स, ये जो रेडियल वेव फंक्शन है, डिपेंड्स अपॉन, बताऊंगा रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है। ये जो क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये आर पे डिपेंड कर रहा है। इसको अपन बोलेंगे एंगुलर वेव फंक्शन, क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो ए है, जो थीटा फाई वाला पार्ट है, वो डिपेंड कर रहा है एल क्या लिया, एम लिया। मतलब अगर मैंने एल 0 ले लिया है तो एम, पहली बात ये कंडीशन बता रही है सिर्फ 0 यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक 0, एल 0 एम 0 पे एक आएगा अपने पास ए। अच्छा, एल की वैल्यू अगर 1 ले लें तो 3 एम यूज कर सकते हो, 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे एल और एम के। समझ में आया? तो एल की वैल्यू अगर अपन ने 1 ले लिया तो अपन को 3 ए सॉल्यूशंस मिलेंगे। अपन को करना नहीं है भाई, तुम बोल मतलब दिक्कत क्या आती है, अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ ऐसा होता है, इसलिए थोड़ी फील नहीं आती। बट प्रॉब्लम है अपन सॉल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए तुम्हें भरोसा रखना होगा जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, और अगर भरोसा नहीं है तो देख सकते हो, ठीक है। अच्छी बुक्स में मिल जाएगा सॉल्यूशन, बट आजकल कोई कौन जाता है लाइब्रेरी भाई, गूगल मिल जाएगा तुम्हें सारा सब चीज़ें, बट समझ में कुछ नहीं आएगा अगर इफ़ यूर इन 11th and 12th। बट अगर तुम लोग कॉलेज में हो काफ़ी कुछ तो फिर समझ में आ सकता है। और अगर मैथ्स में PhD वगैरह किया तो फिर तो ये तुमने पढ़ा ही होगा बीच में, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशंस ऑन विच यू गेट सॉल्यूशंस। तो इन कंडीशंस को नाम दे दिए गए, वो नाम अपन पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं इनको। तो अपन आगे बढ़ने से पहले इनको नाम भी पढ़ लेंगे भाई, क्योंकि ये बार बार यूज़ करेंगे, तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बट वो क्वांटम नंबर्स कहाँ से आते हैं समझ में आ रहा है? फ्रॉम दिस इक्वेशंस, फ्रॉम दिस इक्वेशन गिव दोज क्वांटम नंबर्स, ठीक है। सो अपन क्वांटम नंबर एक बार इनको नाम दिए गए हैं वो देख लेते हैं क्या क्या नाम दिए गए, उनका मतलब क्या क्या है, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बट समझ में आ रहा है? देखो रेडियल पार्ट में अपन ने डिवाइड किया, कितना अच्छा हो गया। रेडियल और एंगुलर पार्ट में टूट गया। ये सॉल्व इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ किए, सेंट्रल सिमेट्रिक, स्फेरिकल सिमेट्रिक यूज़ किया, तभी सॉल्व हो पाया ये। और ये कंडीशंस लगी, इनको अपन क्वांटम नंबर बोल देते हैं कि भाई n1 हो, 0 1 2 ही हो सकता है, ठीक है। एल की वैल्यू n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, एल की वैल्यू 0 1 2 सो 1 हो सकता है, और एल अगर है तो एम की वैल्यू यही पॉसिबल है। तो इनको अपन क्वांटम नंबर के नाम पे पढ़ते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है।